हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे BHU CHS एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9th के डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे। 2017 के पेपर को हम लोग जो है डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग सेक्शन को जो है अलग अलग आपके जो है पार्ट में आपको जो है देंगे। आज के इस सेक्शन में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके जो है क्लास 7वीं 8वीं और हल्का जो है 9वीं लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे और कैसे आपको जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर को सॉल्व करना है उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है 51 आपके जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपको 1 कंसिडर करना है और साथ में बताना है कि 20 में से आपने जो है कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। यहाँ पर हमने आपकी मार्किंग लिख रखी है कि आप जो है 20 में से कितने करेक्ट क्वेश्चन किए, उसको जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने नेम के साथ, और साथ में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि 20 में से आपका जो है कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। हम बात कर लेते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। इसमें बोला जा रहा है कि 3/4 प्राप्त करने के लिए -2/3 से कितना घटाना चाहिए। किस में से घटाना है? -2/3 में से। सपोज करिए कि मैं वो नंबर लिख लेता हूँ, x को मैं जो है घटा दे रहा हूँ और जो आपका फाइनल रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे लिखा है कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4, मतलब लास्ट में आपका जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका जो है 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 हो गया। हमने क्या किया, -2/3 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से आपका जो है -x बराबर क्या हो गया, 3/4 हो गया, प्लस में आपका जो है 2/3 हो गया। इसको आप जो है सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बच्चों का खेल है, आप जो है तीसरी चौथी 5वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर जिन बच्चों को वो भी चीज़ें नहीं कनेक्ट हो पा रही तो देखिए कैसे लेते हैं। 4 और 3 इन दोनों नंबर का आप एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा। उसके बाद 4 से 12 को डिवाइड करना है, 3 आएगा। 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 9 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। अगर आपका नेगेटिव साइन रहता तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है। 3 से 12 को डिवाइड किया, 4 आया। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 8 आया। 8 × 8 मतलब 8 2 जा कितना होता है आप जानते हैं, 16 होता है, और 1 यहाँ पे है 17/12 आ गया। ठीक है, 17/12 आ गया। बट इस बात को ध्यान रखना है कि ये अभी आपका जो है फाइनल आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर आपका जो है -x बराबर आया। क्या आया? -x बराबर आपका जो है 17/12 आया। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? x की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -17/12 हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पे जो है इसको माइनस लगा लीजिएगा, -17 आपका जो है 12 करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू फिर से ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब ऐसा क्या चीज़ घटा दिया जाए, किसमें से? -2/3 में से। तो -2/3 में से हमने सपोज किया कि x को माइनस किया और वह आपका जो है 3/4 आ गया। -2/3 को आपने उधर शिफ्ट किया, प्लस हो गया। आप x को भी शिफ्ट करके इसको भी इधर ला सकते हैं, बट कोशिश क्या करिए कि इस तरीके के जो भी इक्वेशन हो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग जो है नंबर को जो है क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ से हमने सिंपल एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। आपको एग्जामिनेशन में इतना आपको जो है नहीं करना है, बस फटाफट आपको एलसीएम लेके क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देना है। हम आपको समझाने के लिए डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं, बट आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से इतना डिटेल्स में आपको नहीं करना है। ये आपका जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ 2⁻3x - 1 प्लस में 10, और साथ में यहाँ पे लिखा है आपका डिवाइड 7 से किया जा रहा है, वह आपका जो है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन में? आपका 2⁻3x - 1 है। ठीक है, फिर लिखा है आपका प्लस में 10 अपॉन में आपका क्या है 7 है, इक्वल टू आपका जो है 6 दिया गया है। देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर में कुछ आपके जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। हम लोग क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट जो बच्चे नए हैं जिनको कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता है, हम लोग जो है 0 लेवल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर आप ले सकते हो, या इसको ऐसे ले सकते हो कि किसी भी नंबर की पावर
m होता है इनटू में किसी भी नंबर की पावर n होता है, तो उसको क्या हम लोग लिखते हैं a की पावर m प्लस n उसको लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल में बेस आपका सेम रहे तो पावर क्या होते हैं वहाँ पर जुड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम आपका जो है यहाँ पर अगर आपका डिवाइड हो गया a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, तो वह नंबर क्या होता है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। किसी भी नंबर के पावर नंबर हो जाए, सपोज करिए a की पावर m है उसके पावर n हो जाए, तो उसको क्या लिखेंगे a की पावर mn लिखेंगे, वह आपका जो है मल्टीपल में हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और लास्ट वन आपका किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू जो है 1 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिला होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, a की पावर m है इनटू में a की पावर n है, तो वह आपका जो है पावर ऐड हो जाता है, डिवीजन है तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं इस 7 को इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3x माइनस 1 हो गया, प्लस में आपका 10 इक्वल टू आपका जो है 42 आ गया। मैं एक एक स्टेप इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से कनेक्ट हो। जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनको चीज़ें कनेक्ट नहीं होती है, मैं उन बच्चों के लिए भी काम कर रहा हूँ। इस 10 को आप उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो 42 में से 10 आपका माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर आपका जो है 3x माइनस 1 इक्वल टू आपका 32 होने वाला है। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, हाँ जी आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर आप जो है 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स आप करते हैं तो आपका 32 आ जाता है। जैसे 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका बेस अब सेम हो गया। ठीक है, तो पावर क्या होंगे एक दूसरे के आपका जो है बराबर हो जाएंगे। क्या होंगे, पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। 1 को उधर शिफ्ट किया आपका 6 हो गया, तो यहाँ से आपका 3x इक्वल टू आपका 6 हो गया, तो x बराबर आपका 2 आ गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी था इसके लिए आपका करेक्ट था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपको जो है कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो बहुत ही सिंपल है आपका इस चीज़ को कर पाना। ठीक है, सिंपल इसलिए है कि बस आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए आपका डिवीजन में 7 है, उधर ले गया आपको 42 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 10 उधर ले गया माइनस हो गया 32 हो गया। 2 के पावर 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है, फिर 1 को इधर ले गया 6 हो गया। यहाँ पे आपका 3x बराबर 6 x बराबर 2। मीन्स आपको जो है पेन फ्री करना था। ये क्वेश्चन क्या करना था आपको, पेन फ्री करना था। हाँ जी, पेन फ्री का कॉन्सेप्ट जो है हम ही दे रहे हैं, पेन फ्री करना है। कोई भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको पेन नहीं लगाना है। उसका रीज़न यह है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्ड करिए कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा जब आप चीज़ों को कैलकुलेट करना माइंड में स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोगों के भाई को भी, मतलब इस ऊपर वाले भाई को भी आदत लग जाती है उस चीज़ों की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 3rd नंबर, या इसको जो है आप 53 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट। यहाँ पे इसलिए नॉट को हमने हाईलाइट कर रखा है कि इनमें से कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए 9 6 1 1 4 4 आपका जो है 4 टाइम 2 और लास्ट वन आपका 3 1 3 6 दिया गया है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ उसको अब ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या हमने बोला 2 3 7 8, क्या हमने बोला 2 3 7 8, जिस भी नंबर के लास्ट में आएगा, ठीक है, वो आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या होगा, नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या हमने बोला, जिस भी नंबर के लास्ट में आपका 2 3 7 8 ये नंबर आया वह आपका कभी भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण रूप से आपका वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नंबर के आपके जो है पीछे आने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो आपका जो है 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, आपका 9 हो गया, 6 हो गया और आपका 0 हो गया। बट 0 में कंडीशन ये है कि यह जो है आपका जो है इवन नंबर के साथ आना चाहिए।
किसी भी इवन नंबर के साथ अगर 0 आता है तो वह आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको इस तरीके से डिवीजन मेथड करके ये चारों ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है। क्यों? जैसे कि आप जो है इंडिया लेवल के जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिया लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो वही आप जो है परंपरागत जो भी आपका ट्रेडिशनल मेथड है अगर उस तरीके से आप सोचेंगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई। आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा तभी ना आपका सिलेक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो है सभी चीज़ें इसी तरीके से पढ़नी है। हमने क्या बोला कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आएगा तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपका जो है 961 आ गया, ठीक है, तो यह आपका आसानी से जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो है आपका 54 नंबर, या आप जो है 4 इसको कंसिडर कर सकते हैं। यह भी आपके जो है कुछ आपके बेसिक्स फार्मूलास होते हैं उसी पर है। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके के अलजेब्रा से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में गिवन क्या दिया है इस बात का ध्यान रखना है कि गिवन क्या दिया है और निकालना क्या है। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वह जो है निकाल नहीं पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि निकालना क्या है। यहाँ पे आपका जो है ए माइनस दिया है, ठीक है, ए माइनस बी बराबर आपका 7 दिया है, और साथ में आपका जो है ए बी बराबर आपका जो है 9 दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। यह तो आपको जो है पेन फ्री करना है, बट हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से कर दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए, यह चाहिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो क्या करिए आप जो है इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू आपका 49 हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसको जो है यहीं पर रख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और 2ab को उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो 2 इंटू में ab की वैल्यू 9 है, तो 18 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 4 9 प्लस में 18, ठीक है, 8 और 9 लास्ट में आपका 7 आएगा। बस आप जो है लास्ट डिजिट देखिए इसमें और टिक कर दीजिए। आपको पूरे प्लस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्लस करने के लिए परेशान रहते हैं कि जब तक हम निकालेंगे नहीं आंसर तब तक मानेंगे नहीं। ऐसा आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। इसीलिए जो है आप जो है पीछे रह जाते हैं और दूसरे बच्चे जो है अच्छा मार्क्स पा पाते हैं। तो उनका क्या रीज़न रहता है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या रखना है, मैं आपको देखिए डिटेल में तो सॉल्व करा रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच नहीं करना है। डायरेक्ट आप सोचिए, ये सारे जो फॉर्मूलास मैं लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी सोचना है, ठीक है। ये आपका 67 हो जाएगा। देखिए कुछ और आइडेंटिटीज होते हैं। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी और दूसरे में होता है आपका ए माइनस बी, ठीक है। इस आइडेंटिटीज का भी यूज करके जो है फैक्टराइजेशन और साथ में अलजेब्रा और भी अलग अलग आपके जो है टॉपिक में आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक होता है, ये तो बेसिक आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। और लास्ट वन आपका जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो बस यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाता है, यहाँ प्लस वाले की जगह नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है, ठीक है। तो यह आइडेंटिटीज़ का लिखने का मतलब यह है कि आप भी इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इस फॉर्मूले पे जो है जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो आप जो है सॉल्व करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सभी चीज़ें जो है आपको क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को देखो, पढ़ने का तरीका तो अपना होता है अलग अलग, लेकिन आप जो है क्वेश्चन में क्या गिवन दिया उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यहाँ पर आपका जो है फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। तो एक आपका जो है फुल स्टॉप हो गया तो उसका जो है आप जो है उसको डिकोड कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। सपोज करिए ये साहिल है, ये उनकी मदर है, ठीक है। साहिल का अगर एज x है तो उनकी मम्मी के एज क्या हो जाता है, 3x हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ तक वही बोला जा रहा था। फिर बोला जा रहा है कि 5 साल बाद उनकी एज को ऐड किया जाता है। अगर क्या किया जाता है, ये है आपके प्रेजेंट का, ठीक है। ये आपके जो है
फ्यूचर में जा रहे हैं, 5 साल बाद जा रहे हैं, तो उनके एज में ऐड किया जाता है क्या, 5 आपका साल और ऐड कर दिया जाता है। तो साहिल का एज क्या हो जाता है, x + 5 हो जाता है, और इनका एज क्या हो जाता है, 3x + 5 हो जाता है, और इन दोनों का सम जो होता है वह 66 के बराबर हो जाता है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, बराबर आप क्या लिख दीजिए, 66 लिख दीजिए। यहाँ 5 उधर गया, माइनस हो गया, 56 आ गया, 3 और आपका x, ये आपका 4x हो गया, 4x बराबर आपका 56, तो x बराबर आपका 14। ये आपके जो है 14 ईयर ये आपका साहिल का एज आ गया। और अगर आपसे पूछ लेगा कि उनकी मदर का जो है आपका जो है प्रेजेंट एज हो सकता है, 5 साल बाद वाला एज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अरे क्या पूछ दिया। आपने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आप जो है 5 साल बाद साहिल की भी एज फाइंड कर सकते हैं, उनकी मदर के जो है 5 साल बाद एज फाइंड कर सकते हैं, या आपका जो है प्रेजेंट में उनकी माँ के जो है एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका अगर मदर का बोल देता तो ये आपका 42 होता, ठीक है। तो यहाँ पर साहिल भाई की एज पूछा गया था, तो साहिल भाई जो है 14 ईयर ओल्ड है। मेरा एक बच्चा जो है ऑफलाइन क्लासेस में भी है जिसका नाम साहिल है, और उसका भी एज लगभग आपका 14 ईयर ही है, ठीक है। तो यह जो है आपका जो है लेक्चर उनको जो है डेडिकेटेड कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है उनको डेडिकेट कर रहा है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरी टीचिंग स्टाइल कैसे लग रही है, क्या आपने ऐसे मैथ कभी पढ़ा था, उसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और भी नए नए लेक्चर आप लोगों के लिए लगातार लाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपका 56 की बात करते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला ये जा रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। इसमें बोला जा रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। न्यूमरेटर का मतलब होता है n आ रहा है, तो n आ रहा है तो इसमें उल्टा होता है, n का मतलब होता है नीचे, बट न्यूमरेटर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ऊपर। जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, तो न्यूमरेटर n से आ रहा है नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर, तो आप जो है इसको ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सपोज कर लिए मैं इसको x मान ले रहा हूँ, और फिर बोला जा रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो आपका ग्रेटर देन है आपके न्यूमरेटर से 8, तो ये आपका जो है x + 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी आप जो है इसको जो है रेफर कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और रेशनल नंबर की बात करें तो p/q के फॉर्म में जिस भी नंबर को आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पर आपका q जो होना चाहिए वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, अगर आपसे कोई ये भी पूछ दिया कभी एग्जाम में, सो ऐसे नहीं पूछे जाते, तो जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ q बराबर आपका जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका जो है रेशनल नंबर हो गया। अब हम क्वेश्चन को जो है पूरा कर लेते हैं। वहाँ तक देखिए हमने पढ़ा फुल स्टॉप तक, और हमने उसका जो है आउटपुट यहाँ पर लिख दिया। यही होता है सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर जो है आपका इंक्रीज कर दिया जाता है 17, एंड डिनोमिनेटर इज 3 इज डिक्रीज बाई 1। इसमें क्या बोला जा रहा है, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाता है, और उसमें आपका बोला जा रहा है कि हर में घटा दिया जाता है, तो वह नंबर जो हो जाता है 3 आपका जो है 2 हो जाता है, ठीक। तो हमने क्या बताया, डिनोमिनेटर का मतलब क्या बताया, ऊपर वाला, ठीक है। डिनोमिनेटर को ऊपर वाला बताया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, मतलब ऊपर वाले को 17 इंक्रीज कराया जा रहा है, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कराया जा रहा है, 1 घटा दिया जा रहा है, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, इक्वल टू आपका जो है 3/2 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2x हो गया, और यह आपका 34 हो गया, यह आपका 3x हो गया, प्लस में आपका 21 हो गया, ठीक है। 2x को उधर लाइए और 21 को इधर आप भेज दीजिए, तो ये आपका जो है 13 हो गया बराबर x की वैल्यू 13 आ गई। बस देख लीजिए इसमें 13 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, बस मार दीजिए। आपको पूरा ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है। या तो हम जो है आपको समझाने के लिए इतना डिटेल वाइज चीज़ों को चल रहे हैं,
बट ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको पेन फ्री करना है। हाँ जी, पेन फ्री करना है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। 13 में आप जो है 8 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 13 अपॉन में आपका जो है 21। हम यह भी आपको बताते हुए चल रहे हैं कि कितना आपको जो है सॉल्व करना है जिससे कि आपको ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए और साथ में आप जो है कम समय में अच्छे आप जो है करेक्टिव एक्शन के साथ क्वेश्चन को जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका 13 आया आप ऑप्शन को आप जो है सर्च करिए और तुरंत मार के निकलिए। आपको जो है डिटेल में सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में एक बात का ध्यान रखिएगा कि सपोज करिए आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ा, बट हिंदी वाले में कुछ आपका जो है मिसप्रिंट हो गया या क्वेश्चन आपका आधा अधूरा है, तो हमेशा जो है इंग्लिश वर्जन को जो है प्रायोरिटी दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश वर्जन रहेगा या जो भी आपके इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे रहेंगे वही आपका जो है पूरी तरीके से करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इंग्लिश से ही आपका जो है हिंदी कन्वर्ट किया जाता है। तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कभी ज़रूरत पड़े ऐसी बातों का तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 नंबर, अ शॉपकीपर सेल अ बुक ऑफ 100 रुपीज़ गेनिंग 20 रुपीज़। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है किसी किताब को जो है 100 रुपये में बेचता है और उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो जो सेलिंग प्राइस है माइनस कर दीजिए प्रॉफिट को, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना था 100 रुपीज़ था और उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका जो है आ गया 80 क्या आ गया, उसका CP आ गया। ठीक है, आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में आपका CP इंटू में 100 कर दीजिए। प्रॉफिट कितना है आपका जो है 20 है, अपॉन में आप 80 करिए, इंटू में आपका 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, किसी भी नंबर से कट कर दीजिए। 2 से इसको कर दीजिए 4 टाइम में और ये आपका जो हो गया 10 हो गया। 10 अपॉन में आपका 4 आ जाएगा और वहाँ पे भी एक 10 बचा है। ठीक है, तो 100/4 का मतलब कितना होता है 25%। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है 25% वो आपका करेक्ट है। आंसर नंबर C आ रहा है या आपका करेक्ट है। हमने क्या किया इसमें, आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस, बेसिकली आप जानते हो कि जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसमें आपका प्रॉफिट प्लस में जितने का आपका सामान पड़ा हुआ है उस दुकानदार को वो आपका जुड़ा होता है। उसकी मार्जिन मतलब प्रॉफिट प्लस जितने का वो बंदे ने खरीद कर लाया है वो मिलाकर आपका जो है सेलिंग प्राइस बनता है किसी भी आर्टिकल्स का। तो ये बहुत ही आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया होगा, तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूलास होता है, ये सब आपके जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने बहुत ही आपको जो है बेहतरीन ट्रिक पढ़ाई है, जिसका लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और साथ में मेरे यहाँ जो बच्चे पेड कोर्सेस में होंगे वह सभी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर 2 साल की बात की जाती है, ठीक है, केवल आपकी जो है 2 साल की बात की जा रही है यहाँ पर अगर, तो उसको अगर हम लोगों को जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूलास होता है आपका 2a इंटू में a² अपॉन में 100। ठीक है, इसको अभी हम लोग जो है साइड में रखते हैं, पहले आपका जो है डिटेल मेथड हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस मेथड को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका जो होता है आप जानते हो P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर T होता है। वो तो हम लोग आपका जो है बेसिक्स वाला तो आपको हम लोग लिख के नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर लिख रहे हैं तो आपका क्या हो गया 4000, 1 + R की वैल्यू कितनी दी है आपकी 10 दिया है, अपॉन में 100 की पावर 2 होता है और 3 मंथ का एक्स्ट्रा दिया है। 3 मंथ कंपाउंडेड एनुअली बोला जा रहा है, तो 3 मंथ के लिए क्या कर सकते हैं, 3 मंथ को अगर हम लोग ईयर में चेंज करेंगे तो 3/12 होता है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा इसी में जो है उसको भी साथ में लेके चलिए, 1 + में 10 अपॉन में 100 इंटू में 1/4 करते हुए चलिए साथ में। ठीक है, इसी के साथ में ऐसे जो है आप जो है डायरेक्टली जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है 4000 हो गया। हम देखिए ये बेसिक आपको जो है कन्वेंशनल मेथड सिखा रहे हैं, इसका आप जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 आएगा, या आपका जो है 110 आ जाएगा, इंटू में 110 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इसको
ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। 100 इंटू में 100, और इसको आप देख लीजिए सर कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग जो है आपका 100, फिर उसके बाद जो है आपका 10 करते हैं, तो 400 आपका 10 अपॉन में 400 हो जाता है, ठीक। अब जो है कट करने की बारी है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो से ये दोनों जीरो कट कर दिया, ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो ये कट कर दिया, ये जीरो से आपने ये जीरो कट कर दिया, ठीक है। 11 इंटू 11 किया, कितना आ गया, 121 आ गया, ठीक है। 121 आ गया, ये 4 बचा था और ये आपका जो है 41 बचा था, तो ये 4 हो गया और ये आपका 16 हो गया, ठीक है। कितना आ गया आपका, 4 हो गया और ये आपका जो है आपका 16 हो गया। अपॉन में 4 था तो इसको कट कर दीजिए डायरेक्ट, ये केवल 41 ही आप लिखो, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। तो 41, तो अब देख लो कि लास्ट डिजिट पे फोकस करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसमें देख लो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। आपको क्वेश्चन जो है ऐसा मतलब जो है ज़्यादा जो है उसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई ही करना चाहते हो तो इसको 41 को 40 लेट कर लो, 40 से करोगे तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 4 हो गया, एक 41 बचा था तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक बार और कर दो, ये आपका जो है 4 8 4 हो गया, ठीक। और एक यहाँ पे 0 बढ़ा दो, किसी की 40 में 0 बढ़ता है, और फिर 1 to 1 को ऐड कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। 0 ये आपका कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, इसको माइनस कर दोगे आप, ये 1 हो गया, ठीक है। इसको माइनस कर दोगे 4000 से तो वो आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। 4000 से माइनस भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 4000 से माइनस नहीं करना, ठीक है। ये आपका जो है अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन में 100 की पावर टी, ठीक है। तो वहाँ से जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो जितना अमाउंट आता है उसमें से ये आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट को जो है घटा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड यह होता है कि आप जो है इसको न लीजिए, ठीक है। क्या करिए, इसको जो है आप न लीजिए, क्या करें, आप जो है इसको ना लीजिए, ठीक है। एक पहले शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। ये तो सबसे पहला मेथड था जिसमें हमने आपको जो है ये 3 मंथ को भी कंसीडर कर लिया। 3 मंथ को कंसीडर करने के लिए क्या किया हमने, 1 आपका जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 आपका 12 होता है, इसको जब कट कर दोगे तो 1/4 ही तो आएगा अगर ईयर में इसको चेंज करेंगे तो, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला बताया आपका 2a इंटू में a² अपॉन में 100। जब भी आपका अगर 3 मंथ न दिया रहे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, यहाँ पे a बराबर जो है जितना आपका रेट दिया है वो आपको पुट कर दीजिए। तो ये आपका 20 हो गया और यहाँ पे ये आपका 1 आ गया, इसको प्लस कर दीजिए बीच में, ठीक है। ये प्लस का साइन एक तरीके से लिखते हैं ऐसे, ये 21%। 21% आप निकाल लीजिए, किसका निकालेंगे, 4000 का, जितना भी दिया है उसका आप निकालें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 0 आ गया। ये आपका 840 केवल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट किसका आ गया, आपका 10% की रेट से 2 साल का आ गया। अब 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ के लिए आप जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए इसी में, P इंटू में R की वैल्यू ये 3/12 इंटू में 100 कर लीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, ये आपका 4 टाइम में कट कर दीजिए और इसको कट करेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा। ये आपका 3 मंथ का 1 to 1 आ गया और पहले कितना आया था आपका 840 आया था, तो 1 to 1 और प्लस में 840 को ऐड कर देंगे तो ये आपका जो है 961 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप जो है वहाँ से डायरेक्टली जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए जितना भी आ रहा है, फिर उसका जो है आप सिंपल इंटरेस्ट 3 मंथ के लिए निकालिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। या इस तरीके से भी आप जो है 2 साल के लिए 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मतलब तरीके बहुत होते हैं, बट आपको जो है जो भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म लगे, जो भी चीज़ें एग्जामिनेशन में तुरंत कनेक्ट हो, उसको आप जो है लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो।
यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 90 क्वेश्चंस में, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा किसी की। ये क्वेश्चंस जो है आपका पेन फ्री होने वाला है, ठीक है, पेन फ्री होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि 6 पाइप जो है किसी टैंक को जो है 1 घंटा 24 मिनट में भरते हैं, और 7 पाइप जो हैं उसी टैंक को कितना भरेंगे, कितने मिनट में भरेंगे। तो यहाँ से आपका जो है N1 हो गया, मतलब 6 पाइप है, और टाइमिंग के लिए मैं अगर T1 लेट कर लेता हूँ तो N2 में T2 हो जाएगा, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी दिया है, 6 दिया, 6 ले लीजिए, और T1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 घंटा 24 मिनट दिया है। तो 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 24 मिनट दिया है तो 84 हो जाएगा, इक्वल टू N2 की वैल्यू 7 दिया है, N2 में आपका T2 निकालना है, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका 1 हो गया। ऐसे डायरेक्ट मतलब डिवाइड मत किया करिए। ये आपका T2 बराबर आपका 12 इंटू में 6 बराबर 72 मिनट, ठीक है। 72 मिनट जहाँ पर भी दिख रहा है उसको आप मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी। इससे सिंपल सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, आप जो है डायरेक्टली इसको जो है पेन फ्री कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको पेन फ्री करना है, ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं जो है आंसर लाने के पीछे, जब तक 72 लाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला सीन नहीं रखना है एग्जामिनेशन में। जैसे ही ऑप्शन क्लिक किया बस आप जो है डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन वह उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, किसी के दूसरे ऑप्शन भी वहाँ पर जो है हमको जो है निगलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपका सिंपल जो है एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन था, तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई बंदे हैं, कोई ए है अनुराग, और बी से कोई भी होगा, जो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ए और बी कोई जो है 2 बंदे हैं, किसी काम को करते हैं। ए टेक 50% मोर टाइम, मतलब ए जो है ज़्यादा टाइम लेता है किसके कंपेयर में, बी से, ठीक है। ए टेक 50% मोर टाइम, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो ए क्या करता है, टाइम लेता है आपका 50% मोर, मतलब सपोज करिए अगर बी का 100 है तो ये आपका जो है कितना ले रहा है, 150 टाइम ले रहा है। अगर इसको हम लोग कट कर दें 50 से तो इसका रेशियो आपका 3:2 आने वाला है, ठीक है। यह आपका जो है टाइम का रेशियो हो गया। तो टाइम के रेशियो के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसकी इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया इफिशिएंसी। आपने देखा होगा कि वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू में टाइम, जब हमने पढ़ाया होगा आपका वर्क एंड टाइम, तो वहाँ पर हमने बहुत ही इस तरीके के तमाम तरीके के क्वेश्चन हमने कराए थे सीट से, तो आपने उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू में टाइम। जिसका आपका इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा कार्य करने की क्षमता, वह कम से कम टाइम में करेगा। सपोज करिए मेरे लेक्चर लेने की क्षमता जो है, मैं 1 घंटे में जो है 100 क्वेश्चंस करा लेता हूँ। कोई ऐसा बंदा होगा 1 घंटे में जो है 200 क्वेश्चंस भी कराता होगा, तो उसकी क्या है, इफिशिएंसी हमसे ज़्यादा है। तो जैसे इफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम जो है घट रहा है। मीन्स कहने का मतलब कि जो इफिशिएंसी है वह टाइम के आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के उल्टा है। तो टाइम का रेशियो क्या है, 3 और 2 है, तो उसके इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। और फिर बोला जा रहा है इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर वह काम को जो है 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलाकर, मतलब 2 और 3 मिलाकर 5 हो गए, 5 जो हैं 18 दिन में पूरा करते हैं। ये आपका 90 डेज में पूरा करते हैं। अगर जो है कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोग टोटल काम निकालें, टोटल काम, तो आपका जो है ये 2 और 3 मिला के टोटल 5 हो गए। यहाँ पे लिखा ही है कि टुगेदर की बात किया जा रहा है, ठीक है। 2 और 5 को मिला के जो है 18 दिन में वो काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग टोटल काम की बात करें तो क्या है, आपका 90 है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किससे आपसे काम कराना है, बी टेक द टाइम टू डू द वर्क। बी कितना समय लगाएगा उसी काम को करने के लिए, तो बी से डिवाइड कर दीजिए। बी की इफिशिएंसी क्या 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 30 डेज, ठीक है। इससे सिंपल आपका जो है सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, गारंटी के साथ, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को गूगल करके देख सकते हैं। गूगल करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्क इफिशिएंसी और टाइम,
उसी पे यह क्वेश्चन जो है बेस्ड था। मुश्किल से जो है 30 सेकंड का यह क्वेश्चन था, बच्चे जो हैं 2 से 3 मिनट इसमें लगा देते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी 11 नंबर की बात करते हैं या 61 आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और साथ में आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप जो है कंप्लीट कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके के आप जो है बेहतरीन मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आप गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपके जो है इंडिया लेवल के जो भी आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसकी कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपका नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। और सभी बच्चों को जो है एक टेस्ट सीरीज फ्री भी दिया जा रहा है, तो उसको भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि द बेस ऑफ अ ट्राइएंगल इज 4 टाइम। बेस बोला जा रहा है कि 4 टाइम है उसके हाइट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उसको मैं यहाँ पे साइड लिख लेता हूँ। बेस जो है उसके हाइट के 4 टाइम है। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। एकदम आपको जो है क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। इसको कॉम्प्लेक्स बच्चे कर देते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है। अगर सपोज करें कि एग्जामिनेशन में आपको लग रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड आए हैं, तो थोड़ा सा उसको और 2 से 3 बार उसको रीड करिए, चीज़ों को समझिए कि क्वेश्चन में आपका क्या कहना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन के आप जो हैं जो बोलना चाह रहा है अगर आपने उसको डिकोड कर लिया, बस आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन के जो बोला जा रहा है लाइन को उसको डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हो वो आपका 50 दिया गया, तो एरिया की जगह हमने 50 पुट किया, इक्वल टू 1/2 पुट किया। बेस बराबर क्या है 4h, 4h इंटू में h, ये आपका क्या हो गया 4h² हो गया, ठीक है। 2 को इधर भेजा वो आपका 100 हो गया, 4 से डिवाइड किया 100 को 25 आ गया, तो यहाँ से h² बराबर आपका 25 आ गया और h बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर मीटर दिया तो मीटर में लगा दीजिए, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में लगा दीजिए। ये 5h क्या आया, 5 मीटर क्या आया, ये h की वैल्यू आई है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द बेस। बहुत सारे बच्चे इसको गलती करेंगे, जैसे ही 5 आंसर आए इसमें ऑप्शन को चेक करेंगे, पहला नंबर वाला ही ऑप्शन 5 जो है मैच कर रहा है और तुरंत आप जो है गलती कर बैठेगा। क्या, दिल गलती कर बैठेगा, तो दिल गलती करेगा तो फिर क्या होगा भाई, ठीक है। तो b बराबर यहाँ से आपका 4 इंटू में h की वैल्यू 5 इक्वल टू आपका 20 मीटर। तो दिल को गलती न करने दिया जाए, क्यों, क्योंकि दिल बड़ा चंचल होता है। बोला जाता है ना कि मन तो चंचल है जी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इतनी भी चंचलता जो है ठीक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको कनेक्ट हो पा रहे होंगे, सभी कॉन्सेप्ट को आप जो है समझ पा रहे होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है ये बेसिक आपके जो है फॉर्मूले पे आपका बेस्ट क्वेश्चन था, जिसमें बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर, किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है, इज 2:3 और उसके जो है आपकी हाइट का रेशियो 5:3 दिया है, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है। क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ तो नोट डाउन कर रहा हूँ, नहीं तो ऑप्शन तो तुरंत आपका जो है दिख रहा है, ठीक है। ये भी आपका पेन फ्री वाला क्वेश्चन है। 2/3 लिखा और h1/h2 बराबर क्या है, ये आपका दिया है h1/h2 बराबर 5/3 दिया है। आपसे किसकी डिमांड कर रहा है, आयतन की डिमांड कर रहा है, वॉल्यूम की डिमांड कर रहा है, V1 अपॉन में V2 की डिमांड कर रहा है। तो आप जानते हैं जैसा कि वॉल्यूम क्या होता है आपका जो है किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। अगर हम बात करें इसके जो है टोटल सरफेस एरिया की, तो 2πr ब्रैकेट में r+h। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें किसकी, वेलन की, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया CSA या जो है आप जो है उसको जो भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है 2πrh होता है। अगर फॉर्मूला बच्चे याद नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे एग्जामिनेशन में,
फिर तो तुक्का ही मारोगे ना। तो फार्मूलाज को लर्न करिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स फार्मूलाज होते हैं। आपकी स्फीयर होता है, कोन होता है, एक आपका सिलेंडर भाई हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें बच्चा, इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। इनटू में h 5/3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका 4 5 जा 20 और ये आपका 27 हो गया। क्या रेशियो आ गया 20/27। इससे ज़्यादा हलवा क्या लोगे बच्चा, सब कुछ क्वेश्चन में बस दिया हुआ था और आपको जो है कुछ विशेष नहीं करना था। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या करता है आपके साथ जो है दिल गलती कर बैठेगा, वह क्वेश्चन वाला जो है चालाकी कर देता है और यहाँ पे कभी कभी वॉल्यूम में रेशियो दे देता है, V1/V2 का रेशियो बताइए। और कभी कभी हम लोगों की आंखें जो हैं धोखा खा जाती हैं और वहाँ पे लिखा जाता है V2/V1 कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे बोल देगा कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम V1/V2 इज, V1/V2 दिया तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर वही ऑप्शन पलट दिया यहाँ पे V2/V1 लिख दिया तो वो ऑप्शन जो है दूसरा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही केयर से पढ़ना है, क्योंकि कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन जो है आसानी से आपने जो है डिकोड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो है 63, जिसको हम लोग 13 बोल सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कार्ड की बात की जा रही है। अरे वही ताश के पत्ते जो हम लोग दिवाली वगैरह पे खेलते हैं, शायद आपने भी बचपन में खेला होगा। अगर नहीं खेला तो थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जुआ खेलना है, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डिक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल देखिए 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जो आपके ताश के पत्ते होते हैं, अभी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते। जिसमें देखिए 13 का जो है पेयर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 13 का क्या होता है, पेयर होता है। अलग अलग आपके जो है कार्ड होते हैं। एक आपका होता है स्पेड बोलते हैं, ठीक। एक आपका जो है स्पेड के बाद आपका जो है क्लब्स बोलते हैं, ठीक है। एक आपका जो है हार्ट होता है, हाँ जी दिल वाला, पान का पत्ता में भी ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं हार्ट दिल वाला शेप का होता है, ठीक है। डायमंड, देखिए इसमें 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। 2-3 बातें क्या, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो ये होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको ब्लैक से लिख देना चाहिए था, फिर इसको रेड से। तो नहीं बच्चा, उतने तो आप समझदार हो ही, हम जानते हैं कि आप सारी चीज़ें जानते हो, बस हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये 13 का आपका जो है क्या होता है, सूट होता है, ठीक है। 13 का स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड। इसमें आपके जो है 4 चीज़ें आती हैं। एक आपका एक्का आता है, ठीक है, जैक आता है, क्वीन आता है और किंग आता है, ठीक है। ये भी 4 जो है फेयर कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल एस होने की क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इक्का होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। हमने जो है प्रोबेबिलिटी पे आपका जो है डिटेल आपका जो है लेक्चर दिया है, जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा के आपके जो है कॉन्सेप्ट प्लस आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 कार्ड होते हैं और किस में से पिक करना है, 50 आपका जो है 2 में से पिक करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये फॉर्मूलास होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्या है, 4 है, और कितने में से आपको जो है चूज करना है, 52 में से। तो इसको आप कट कर दीजिए 1/13, ठीक है। 1/13 आपका जो है आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर पहला ही जो है मैच करा था। कुछ बच्चे जो है ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो इसमें से दूसरा भी ऑप्शन मिल सकता है, तो ज़्यादा आपको जो है दिमाग नहीं लगाना है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो आपके 0 से लेके आपके जो है 1 के बीच में लाइज करती है, ठीक है। 1 भी हो सकता है 100% के लिए, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन का आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस इज। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले आपके जो हैं समीकरण क्या होते हैं, तो वहाँ पे x बराबर 0 होता है। कैसे होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
दो तरीके के आपके लाइन होते हैं, एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरे नाम से अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं, यहाँ पे आई होगा, अब्सिसा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। AD है, ORDINATE, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको आपका जो है अब्सिसा बोलते हैं। और ये जो हो गया जहाँ पे ये आपका जो है परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसका जो आपका वैल्यू होता है 0,0 जो होता है इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपका जो है इधर वाला एक्सेस हो गया, और वर्टिकल जो होता है वह आपका वाई एक्सेस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब जब आप 10वीं में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, अगर वाई एक्सेस बोला इक्वेशन, जो वाई एक्सेस बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू वाई रहेगी। अगर आपका एक्स एक्सेस बोल दिया, ठीक है, तो एक्स ये रहेगा और यहाँ पे आपको वाई की जगह 0 रहेगा। अगर यहीं पर आपका एक्स एक्सेस बोल देगा, ठीक है। हमने बात की आपका जो है 64 नंबर तक। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इससे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका y एक्सिस की बात किया जाएगा तो वहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, और जहाँ पे आपका जो है x एक्सिस की बात किया जाएगा वहाँ पे y बराबर 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जहाँ पर आपका y एक्सिस बोलेगा वहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y बराबर y ही रहेगा। और जहाँ पे आपका जो है x एक्सिस की बात करेगा वहाँ पे y बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे x, y हम लोग लिखते हैं, तो उसके बीच का कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ देता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है अंडर रूट में आपका जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में आपका जो है ये सारा रूट में रहेगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि दो आपके पॉइंट्स दे देंगे, कोई आपका x1 y1 दे देगा, x2 y2 दे देगा, और उसके बीच का जो है डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर आपको जो है करना है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65 नंबर की बात करते हैं। ये बहुत ही आपका जो है सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि ऑन डिवाइडिंग कुछ आपके जो है इक्वेशन दिए गए हैं बाई 2x² प्लस में 7 - 1। यहाँ पे आप जो है प्लस कर लीजिएगा, ये आपका जो है मिस्टेक था आपके टाइपिंग में। तो क्या करना है आपको जो है 2x² प्लस में 7x माइनस में 1, इस नंबर से आपको जो है इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 10x की पावर 4 प्लस में आपका जो है 17x³ माइनस में 62x², ठीक है, प्लस में 30x प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे 30x कर लीजिए, 30x माइनस आपका जो है 3, इस नंबर को जो है डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरीके के जिस भी आपके पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके डिवीजन से आते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है आपका जो है भागफल पूछा है कि इसका जो है आंसर कितना आएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपके जो है रिमाइंडर भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप जो है देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप जो है इस पहले आपके जो है नंबर को फोकस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10x की पावर 4 लिखा है और यहाँ पे आपका जो है 2x² लिखा है, तो 2x² से इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा जो है आपका 5x² आ जाएगा। 5x² के इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 10x की पावर 4 हो गया, प्लस में आपका जो है ये 35x³ हो गया, और आपका जो है माइनस में आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5x²।
और जो बचा उसको जो है उसी तरीके से उतार दीजिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 30x जो है पॉजिटिव में आ गया। 62 में से इसको आप जो है जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 62x स्क्वायर प्लस में आपका जो है 5x स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो माइनस में आपका जो है 57x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आप जो है 17 में से 35 को माइनस करेंगे तो माइनस आपका जो है क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 18 जो है आ जाएगा। और यहाँ पे जो है एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको ध्यान से जो है थोड़ा सा प्लस माइनस करिएगा। माइनस 62x स्क्वायर है, माइनस करेंगे फिर माइनस 5x स्क्वायर है तो आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस में आपका 57x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर फोकस करते हैं, माइनस 18 है, ठीक है, क्या है आपका जो है माइनस 18 है और यहाँ पर क्या है आपका जो है 2x स्क्वायर है। तो माइनस 9 से आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 ला पाएंगे। तो आपका जो है इस फर्स्ट वाले पे हम लोग जो है कोशिश करते हैं प्रायोरिटी उसी फर्स्ट वाले पे डालते हैं। तो यहाँ पे 18x क्यूब हो जाएगा और माइनस 9 और आपका प्लस 7 मल्टीप्लाई होने पे माइनस में आपका जो है 63x स्क्वायर आएगा, ठीक। और आपका जो है माइनस 9 और आपका जो है 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है प्लस में 9 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अब, ठीक है, तो माइनस 3 हो गया और यहाँ से आपका जो है 21x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 57x स्क्वायर है प्लस में आपका 63 हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, 57 जो है एक्स स्क्वायर है, किसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, माइनस 63 एक्स स्क्वायर को माइनस करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 57 एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 63 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप जो है पॉजिटिव में आपका जो है 6x स्क्वायर लिखिए और यहाँ पे प्लस लिखिए। देखिए वहाँ पे आपका 5x स्क्वायर माइनस 9 आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन जो है कट गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से यहाँ पर कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस 9 है, ठीक है, ये दोनों में मैच कर रहा है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस 3 से आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इस पूरे में, तो पूरा आपका जो है सेम आपका एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका 6x स्क्वायर प्लस में आपका 21x माइनस आपका 3 हो जाएगा। या कट पीट कर आपका जो है 0 आने वाला है। जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेम आपके साइन के साथ नंबर है तो वह आपका जो है सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको जो है कनेक्ट हुई होंगी। एक बार मैं छोटा सा प्रयास फिर से कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि उसी किस तरीके के आपके जो है लेंदी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि उसी के माइनस प्लस की गलती के कारण ही आपके आंसर जो है कोई दूसरा भी मिल सकता है। और जैसे ही आंसर दूसरा मिल सकता है तो आपका जो है ऑप्शन भी जो है दूसरा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो जिस पे नंबर से डिवाइड करना है और जिसको डिवाइड करना है उसका जो पहला नंबर है उस पर फोकस करिए और उस नंबर को जो है 0 टेंस करने के लिए, मतलब इसको कैंसिल आउट करने के लिए आप जो है कोशिश किया करिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका पहला जो नंबर है उसको जो हम लोग 0 की तरफ कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। द एंगल ऑफ अ पेंटागन आर x डिग्री, x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 60 और लास्ट में आपका x प्लस आपका 80 दिया है। तो उसमें से जो है स्मॉलेस्ट एंगल आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए पेंटागन की बात करें तो इसका जो टोटल आपका एंगल का जो सम होता है वो आपका 540 के बराबर होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से x हो गया, x प्लस आपका 20 हो गया और x प्लस आपका जो है 40 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है आपको लिख के नहीं करना है, बहुत ही आसान होते हैं तो आसानी से जो है आपको कर लेना है। बस मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको जो है लिख रहा हूँ, नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है पेन फ्री हैं, ठीक है। ये आप जो है डिग्रीज पे बना लीजिएगा जो भी है ये, ठीक है, उसको आप बना लीजिएगा, कंसिडर कर लीजिएगा। देखिए इसमें यह है कि टोटल कितने x है, तो आपके जो है 5x हो गए, ठीक है। प्लस में 20, 40, 60, 80, जब इसको आप प्लस करेंगे तो वह आपका जो है 200 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका जो है 540 डिग्री। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा, आपका 340 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए, ये आपको जो है 68 आ जाएगा, ठीक है, 68 डिग्री। तो ऑप्शन उसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 68 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपको जो है डी, ये आपका पूरी तरीके से
करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको जो है कनेक्ट हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे पेंटागन की जगह आपका जो है हेक्सागन दे सकता है, और आपका जो है क्वाड्रिलेटरल दे सकता है, ट्रायंगल दे सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इससे फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके 17 नंबर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें बोला ये जा रहा है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें आप जो है कनेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हिंदी लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबिडॉयल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इस बात का बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 60 लीटर पर मिनट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे लीटर भी दे दिया और पर मिनट भी दे दिया, तो लीटर दिया तो आवर तो आपका जो है देना चाहिए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 क्यूबिक मीटर, क्या दिया, वॉल्यूम दिया, कितना दिया है, 108 क्यूबिक मीटर दिया है। ठीक है, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब दिया है। इसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर क्यूबिक बराबर होता है आपका 1000 लीटर। ठीक है, तो इसको आप जो है चेंज कर दीजिएगा। तो क्या करेंगे, 108 इंटू में आपका 1000 अपॉन में 60 आपका दिया है ये। ठीक है, 60 लीटर पर मिनट, उसको आप जो है चेंज करिएगा आपका जो है आवर में। ठीक है, मिनट को जो है आप जो है आवर में चेंज कर लीजिएगा और 0 से 0 कट कर दीजिएगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट हो गया दोनों, और ये आपका हो गया 36 से जब इसको कट करेंगे 108 को तो 3 टाइम्स में कट होगा, और ये 1 0 यहाँ पे रह गया, तो ये आंसर जो आएगा 30 आने वाला है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी मैच कर रहा है। इस तरीके से आप जो है कितने आवर जो है वो आपका जो है रिजर्वायर को फिल कर लेगा। यहाँ से हमने जो है एन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी जो है 30 घंटे, मतलब टाइमिंग जो है यहाँ पे दिया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको जो है BHUCHS नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, इस तरीके के जो भी आपके टॉप लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसकी कंप्लीट जो है तैयारी वहाँ पर कराई जाती है। यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन में x प्लस बी अपॉन में आपका क्या दिया है, आपका a माइनस बी इक्वल टू दिया है आपका जो है x माइनस बी अपॉन में क्या दिया है आपका a प्लस बी दिया है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, x की वैल्यू निकालना है। सिंपल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है x प्लस बी हो गया और यहाँ से आपका a प्लस बी हो गया इक्वल टू आपका जो है x माइनस बी हो गया और आपका जो है a माइनस बी हो गया। ठीक है, और हम लोगों के जो है सीरीज और साथ में मॉक टेस्ट भी चल रहा है, तो उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके की बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में नंबर भी फ्लैश कर रहा है। इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये xa हो गया, प्लस में xb हो गया, प्लस में आपका ab हो गया, प्लस में आपका b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू आपका जो है xa हो गया, माइनस में आपका xb हो गया, माइनस में ab हो गया, प्लस में आपका बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेम साइन वाले नंबर जो हैं कैंसिल आउट होंगे, बाकी जो बचेंगे उसको जो हम लोग इधर उधर शिफ्ट कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से XA और XA कैंसिल हो गया। ठीक है, इस आप जो है XB को इधर खींच कर लाएंगे तो आपका जो है 2XB हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से AB को उधर भेजेंगे तो माइनस में आपका जो है 2AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट कर दीजिए और साथ में आपका जो है B से B कट कर दीजिए, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -a। ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये पूरी तरीके से इसके लिए करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको जो है कनेक्ट हो रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सब क्वेश्चंस में जान नहीं रहते हैं, बस आपके लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, उसको आपको डिकोड करना अगर आता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मेक वंस ओवर लेवल अ रोड। एक कोई रोड रोलर है जो 750 जो है रिवॉल्यूशन से ऐसे घूमता है और उसको जो है लेवल अप रोड को करने के लिए वो करता है। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84, क्या दिया है आपका डाया दिया है उसका 84 आपका जो है सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
इसको जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे रेडियस में तो इसका आधा कर देंगे, तो ये आपका जो है 42 आपका सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 42 बाई आपका जो है 100 होने वाला है। ठीक है, ये मीटर, क्योंकि सारी यूनिट आपकी जो है सेम रखनी है। तो द एरिया ऑफ द रोड रोलर, एरिया पूछा जा रहा है तो आपका रोड रोलर की बात किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, आपका जितना आपका रिवॉल्यूशन दिया है 750 इनटू में आप क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। रोड रोलर का जो स्ट्रक्चर होता है वह आपका सिलेंडर होता है, तो उसका हम जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कुछ बच्चों को अब नहीं पता होगा, तो देखिए होता है 2πr/h कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और वॉल्यूम जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं वह होता है आपका πr² h होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 हो गया, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 हो गई इनटू में r। ठीक है, 2πr/h हो गया। ठीक है, तो r की वैल्यू आपकी जो है 42/100 हो गया इनटू में h की वैल्यू 1 मीटर दिया। ठीक है, ये आपका जो है 0 से ये 0 आप जो है कैंसिल कर दीजिए और आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, ये कैंसिल कर लीजिए 6 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है 150 हो गया, 150 में से 0 को कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा, या आपका 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 22 इंटू में आपका जो है 6 है, तो 6 इंटू 2 ये कर दीजिए, 2 आ गया और ये आ गया 132 आ गया, इनटू में आपका 15 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में जो है 0 आएगा, तो आपका जो है 0 इसमें नहीं आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। और साथ में देख लीजिए कि अगर हम जो है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 1320 आ जाता है, मतलब 1320 आएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर 5 और जोड़ दीजिए, मतलब 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका जो है 1300 के बाद वाला सीन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है D 1980 आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, या इस तरीके से ही हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी। ये आपके थे 19 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए 84 आपका सेंटीमीटर दिया है। बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर जो है दिल गलती कर बैठेगा, और फिर तो समझ रहे हैं दिल गलती करेगा तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन जो है बैठा है आपका जो है। ठीक है, चलिए, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है आपके जो है 2017 क्लास 9th के पेपर का। इसमें एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट भी फ्रेम किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि अ बोट गो सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 6 आवर। इसमें बोला जा रहा है कि जो अप स्ट्रीम है वह 6 घंटे में जाता है, मतलब पानी के जो है बहाव के साथ। इसमें जो है आपको बोला जा रहा है कि 6 घंटे जाता है पानी के बहाव के साथ, और साथ में बोला जा रहा है कि द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। अगर वह जो है डाउन स्ट्रीम चलता है तो उसको जो है 4 घंटे लगते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि धारा के साथ चलता है अगर, तो उसको 4 घंटे कहीं पहुंचने में लगते हैं। और धारा को चीरते हुए, मतलब अगर पानी ऐसे बह रही है तो आप जो है ऐसे तैर रहे हैं तो उसमें आपको जो है 6 घंटे लग जाते हैं। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन 3 किलोमीटर पर आवर दिया है। जो उसके धारा की जो चाल है, जो स्पीड है, वह आपकी 3 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस बराबर लिखना चाहे तो स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में जो है साफ साफ एक बातें कह दिया है। क्या कह दिया है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, जो दूरी है वह दोनों के बीच में सेम है। ठीक है, और साथ में आप जानते हैं कि जो स्ट्रीम होता है, मतलब जो आपकी धारा होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो आपका होता है वाई होता है। ठीक है, वाई को उसको जो हम लोग डिनोट करते हैं जब आपकी जो है स्ट्रीम की बात की जाती है। और स्टिल वाटर को हम लोग जो है एक्स से आपका जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अप स्ट्रीम की बात की जा रही है। अप स्ट्रीम में जो चीज़ें होती हैं वो आपका माइनस में होता है। ठीक है, तो x लिखा, माइनस में 3 किया। ठीक है,
x कैसे लिखा, जो स्टिल वाटर का है चाल वो आपका x है, उसमें से हमने घटा दिया 3 को, जो आपका स्ट्रीम का चाल है, क्योंकि उसी के हम लोग जो है अप स्ट्रीम लिख रहे हैं और अप स्ट्रीम को चलने में 6 आपकी घंटे का समय लगता है। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम का लिख दीजिए x+3 इंटू में आपका जो है 4 हो गया, इसको कट कर दीजिए 2 से और यह आपका 3 आ जाएगा, 3 का 3x माइनस आपका 9 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे, इसको 3 करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस में आपका 6 हो जाएगा। 2x को इधर खींच कर लाइए, उसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 और 6 15, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 15 आ गई, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाले में पुट कर दीजिए या उस वाले में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वाले में हम पुट कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू 3 हो गया, x की वैल्यू 15 हो गया, उसको 3 घटा दीजिए 12 हो गया, इनटू में आपका जो है 6, तो आपका 72 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी जो है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये इस वाले में भी पुट कर सकते हैं, 12 और 3 उसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इनटू में आपका 4 72 किलोमीटर, ठीक है। किसी एक में भी पुट कर सकते हैं क्योंकि कि यहाँ पे लिख दिया है पहले कि डिस्टेंस सेम है। आप या तो धारा की दिशा में चलिए, धारा के विरुद्ध में चलिए, वो आपके डिस्टेंस जो है बदलने वाला नहीं है। हमने देखिए एक पॉइंट से यहाँ पे पकड़ा कि जो डिस्टेंस है वो आपका सेम है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूलास हो जाएगा S1 इंटू में आपका T1 इक्वल टू आपका S2 इंटू में आपका T2, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये आपका जो हमने लिखा। S1 कैसे लिख दिया आपका जो है x-3, क्योंकि कि अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है आपका जो धारा होता है, ठीक है, वो आपका माइनस होता है, x माइनस y होता है, और आपका अगर आपका जो है डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस आपका क्या होता है y होता है। यह आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ये जो है बोट और स्ट्रीम पढ़ा है। ये आपका जो होता है u बराबर क्या होता है x प्लस y होता है, और आपका v बराबर क्या होता है x माइनस y होता है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलास होते हैं। अगर आपने क्लासेस किया है इसके रिगार्डिंग मेरे यहाँ, तो आपको जो है बोट और स्ट्रीम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस आपके जो है 2017 के पेपर में जो है आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चंस और बहुत सारे आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट आपके जो है 2018 और 19 और पेपर में पूछे गए हैं, तो उसको भी हम लोग जो है डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इस तरीके की कॉन्सेप्ट इससे पहले तो नहीं पढ़े होंगे, जिस आपको जो हमने सिंपल लैंग्वेज में आपको कोशिश किया है समझाने की। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आपका किसी और आपके सेशन में नए आपके जो है सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और साथ में अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।